हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्योति पथ। और हमने अपने लास्ट क्लास में लीनियर रिलेशनशिप समझा था कि कैसे होता है, जहां हमने इक्वेशन y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी का एग्जाम्पल के साथ मोबाइल वाला अगर आपको याद हो तो वो एग्जाम्पल हमने समझा था। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.5 जिसमें 3 क्वेश्चंस हैं, ठीक है, और वो आपके इसी क्वेश्चन पे डिपेंडेंट है। अब रिवीजन के लिए, बिकॉज इन क्वेश्चंस में यूज होने वाला है, y हमारा था डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। x था इंडिपेंडेंट वेरिएबल। a आपका था स्लोप बोल सकते हो या आप कोएफिशिएंट, हमको भी टर्म बहुत अच्छे से पता है, आप कोएफिशिएंट कह सकते हो, कोएफिशिएंट। और b आपका था कांस्टेंट, ठीक है। सो अब हम ये सिर्फ रिवीजन के लिए, अब हम एक्सरसाइज से क्वेश्चन करते हैं। सो क्वेश्चन है, a learning platform charges a fixed monthly fee and additional cost per digital learning module assessed. A student observes that, तो स्टूडेंट ने ऑब्जर्व किया है कि जब वो 10 मॉड्यूल एक्सेस कर रही है उस लर्निंग प्लेटफॉर्म से, तो उसको पे करना पड़ रहा है या उसका बिल है 400, और जब वो 14 कर रही है तब उसको पे करना पड़ रहा है 500। ये क्वेश्चन 1 है एक्सरसाइज 2.5 में, ठीक है। अब देखिए, आप यहां से सबसे पहले आपको इस इक्वेशन में है तो गिवन क्या क्या है वो आप क्वेश्चन से निकालना पड़ेगा। आपको डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स पता है तो आप देख के बता सकते हैं कौन सा किस चीज पे डिपेंड है। तो देखिए, कितना बिल आ रहा है वो किस पे डिपेंड कर रहा है कि वो कितने मॉड्यूल ले रही है। तो हमें ये समझ में आ गया, ये हमारा डिपेंडेंट है, हमारा पैसा डिपेंड करेगा मॉड्यूल पे, तो ये हमारा है y। और ये इंडिपेंडेंट है, ये हो गया x। अब उन्होंने बोला है आगे निकालने के लिए, इफ द मंथली बिल y, उन्होंने एक्सप्लेन भी कर रखा है, पर अगर वो ये लाइन नहीं भी देते तो भी आप खुद पता कर सकते थे कौन सा डिपेंडेंट है कौन सा इंडिपेंडेंट है। इफ द मंथली बिल is y depends on number of modules assessed according to the relationship, find the values of a and b। ओके, तो ये हो गया। अब हम यहाँ से दो इक्वेशन बनाएंगे, पहला 10 मॉड्यूल्स 400, तो आप वैल्यू डाल दीजिए इस इक्वेशन में, तो आपका हो गया 10x प्लस b इज इक्वल टू 400, और दूसरा हो गया 14x प्लस b इज इक्वल टू 500। आपके पास दो इक्वेशन हो गई लीनियर पॉलिनोमियल में। अब इनको सॉल्व करना है। मैंने आपको बताया था एलिमिनेशन मेथड, हमने एक एक्सरसाइज में सॉल्व किया है। हमेशा जब भी ऐसे आपको दो वेरिएबल में इक्वेशंस दिखती हैं, आपको उनका कोएफिशिएंट देखना है। अगर कहीं पर भी कॉमन कोएफिशिएंट नहीं है तो आपको कोएफिशिएंट करना पड़ेगा, ठीक है। इसका मैं सेपरेट से एक क्लास में आपको सिखाऊंगी दोनों मेथड। पर यहाँ पे देखिए, इसके आगे 10 के आगे x है, x के आगे 10 है, यहाँ पे x के आगे 14 है, यहाँ पे b के आगे 1 है, और यहाँ पर भी b के आगे 1 है। तो मीन्स आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, एक वेरिएबल अपने आप एलिमिनेट हो जाएगा। क्या करना है, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 1। तो हम नॉर्मल जब हम सब्ट्रैक्शन करते थे तो हम ऐसे लिखते हैं ना, आप यहाँ माइनस लिख देते थे, सेम वही है यहाँ पे, आप यहाँ माइनस कर देंगे। पर यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होती है, या यहाँ पे चेंज क्या आएगा, जैसे ही आप यहाँ माइनस करेंगे इन सबका साइन चेंज हो जाएगा। हमने लीनियर अपने उसमें इंटीजर्स में सीखा है, अगर ऐसे है तो अगर आप ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस माइनस प्लस 100, माइनस प्लस माइनस 5। सो इस लॉजिक से यहाँ पे ये क्या हो जाता है, आप यहाँ पे साइन ऐसे करके लिख दीजिए नीचे की तरफ, जो चेंज हो जाता है माइनस। अब आपको माइनस कंसिडर करना है 14 का, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस। सो अब प्लस माइनस माइनस, सो 4x, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे क्योंकि प्लस बी और माइनस बी कैंसिल हो गया, इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस। देखिए ये माइनस कैंसिल, ओके। सो 4x इज इक्वल टू 100, x इज इक्वल टू 100 बाई 4, 25, ठीक है। ओ सॉरी, a, मैंने वेरिएबल गलत लिख दिया है, a आएगा क्योंकि ये आपकी x की वैल्यू है, ओके। a क्योंकि ये x है ना आपका, a और a, तो a आपका कितना आ गया 25।
अब आपको पता चल गया, अब किसी भी उसमें इक्वेशन में इसको डाल दीजिए। सो क्या है 10a प्लस b इज इक्वल टू 400 था, आप यहाँ पे डाल दीजिए 25 प्लस b इज इक्वल टू 400, 250 बीच में कोई साइन नहीं मतलब प्रोडक्ट होता है, इज इक्वल टू 400, b इज इक्वल टू 150। हो गया आपका आंसर। अ जिम चार्जेस, ये क्वेश्चन 2 है, अ जिम चार्जेस अ फिक्स मंथली फी एंड एन एडिशनल कॉस्ट पर आवर। ओके, तो अब वो बोल रहा है कि इस क्वेश्चन में अ स्टूडेंट यूजिंग द जिम ऑब्जर्व, तो क्या ऑब्जर्व किया कि व्हेन शी यूज द बैडमिंटन कोर्ट फॉर 10 आवर्स, जब उसने 10 आवर्स के लिए बैडमिंटन कोर्ट को यूज किया है तो उसका बिल जो उसको पे करना पड़ा है वो है 800 रुपीज, और जब उसने 15 आवर्स यूज किया है तो उसको पे करना पड़ा है 1100। अगेन उन्होंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है क्वेश्चन में कि अब नाउ बिल इज डिपेंडेंट अपॉन कितना यूज कर रही है, तो ये आपका हो गया डिपेंडेंट और ये हो गया इंडिपेंडेंट। अगेन सेम आपको बोल रहा है ए और बी की वैल्यू निकालिए। सो सिमिलर टू फर्स्ट क्वेश्चन है बिल्कुल। सो ये हो जाएगा आपका 10a, मैं इक्वेशन लिख रही हूं सीधे, प्लस b इज इक्वल टू 800, फिर 15a प्लस b इज इक्वल टू 1100। देखिए अभी भी क्योंकि बिगिनिंग है इस कंसेप्ट की, इसलिए उन्होंने क्वेश्चंस भी ऐसे दिए हैं जहां आपको अभी तक उन्होंने ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सीधे एक साइन चेंज कर रहे हैं तो आप हो जा रहा है। अगेन सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 1, ये साइन ये हो गया, इसका प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा। अभी प्लस माइनस माइनस, माइनस 5a प्लस माइनस माइनस, तो ये दोनों तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, इज इक्वल टू माइनस, ठीक है, ये माइनस माइनस कैंसिल फिर से। सो a इज इक्वल टू 300 अपॉन a आ गया आपका 60। अब a की वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन में डाल दीजिए, मैं यहीं पे कर देती हूँ। सो फर्स्ट वाली इक्वेशन में डाल देते हैं 10 60 प्लस b इज इक्वल टू 800, 600 प्लस b इज इक्वल टू 800, b 600 यहाँ चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 800 माइनस 600, सो b आपका आ गया। ठीक है, हो गया। आई होप अब आपको ये सब समझ में आ गया होगा। इसमें 3 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन और है सिमिलर लाइंस पे है, एंड मैं ये चाहूंगी कि वो क्वेश्चन आप खुद ट्राई कीजिए। इफ एनीथिंग डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। हम अपने नेक्स्ट एक्सरसाइज में विजुअलाइजिंग द लीनियर रिलेशनशिप करेंगे, ठीक है, जिसमें ग्राफ है और आसान है। ये मैं पहले अपने एक बेसिक उसमें इंट्रोड्यूस कर चुकी हूँ पहले की वीडियोस में, पुराने वीडियोस में जाएंगे कि कैसे ग्राफ देखते हैं और कैसे इनिशियल वो समझाया हुआ है मैंने कि कैसे आप काउंटिंग करते हैं, क्वाड्रेंट क्या होता है, तो यहाँ हम इक्वेशंस को कैसे ग्राफ पे करना है ये सीखेंगे। ठीक है, तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद।